हेलो। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे और एक्सेल के बारे में उतना सीखेंगे जितना कि ऑफिस वर्क में इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिस में आजकल एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट इन सब का यूज़ होने लगा है। तो हम इतना ही सीखेंगे इस एक्सेल पर, पूरी चीज़ें नहीं सीखेंगे जितना आपका ऑफिस वर्क होता है आपका। और ऑफिस का जितना भी आपका वर्क प्रोग्रेस होता है वो सब आपका एक्सेल में समाहित होता है। तो उतने ही हम चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे कि कितना कितना डाटा यूज़ होता है आपके ऑफिस वर्क में। जैसे कि हम पहले ऑप्शन पर आते हैं कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्विक एक्सेस टूल बार, यानी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेव का ऑप्शन दिया गया है, अंडू का दिया गया ऑप्शन, रीडू का दिया गया है। तो ये कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं कोई भी ऑप्शन। ठीक है, जैसे ओपन का मुझे ऐड करना है तो क्लिक किया, ओपन का ऐड हो गया है ना। ईमेल का ऐड करना है या कुछ और भी चीज़ ऐड करनी है मुझे, न्यू का ऐड करना है, न्यू में क्लिक किया तो न्यू ऐड हो गया। ठीक है, तो ये आपका होता है क्विक एक्सेस टूल बार। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये टैब दी गई है, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब, डाटा टैब, रिव्यू टैब और व्यू टैब। तो ये सब टैब दी गई हैं। इन टैब के अंदर अंदर ऑप्शन होते हैं। जैसे मैंने फाइल में क्लिक किया तो ये ऑप्शन खुल के आ गए फाइल टैब के, न्यू, ओपन, सेव है, ये सब आपको पता होंगे। तो हम बात करते हैं पहले होम टैब से, फिर इंसर्ट टैब में आते हैं। तो पहले होम टैब में हम बात करते हैं पेस्ट। पेस्ट का जो ऑप्शन होता है, जैसे मान लीजिए ये आपने कॉपी कर लिया, ये मान लीजिए कॉपी कर लिया, कॉपी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये कॉपी क्लिक कर दिया तो देखिए कॉपी हो गया, घूम रहा है ये, तो कॉपी हो गया। अब यहाँ पर मुझे पेस्ट करना है तो मैं यहाँ से पेस्ट में क्लिक कर दूंगा। अब इसकी शॉर्टकट की भी होती हैं, कंट्रोल सी से आप कॉपी कर लेंगे तो कॉपी हो जाएगा, और यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट की भी होती हैं। फॉर्मेट प्रिंटर का हम इसलिए यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए ये लैंग्वेज लिखी हुई है, सभी सेम लिखी हुई हैं। अब बाई चांस मैं ये दो तीन लैंग्वेज हैं, मैं इनकी लैंग्वेज बदल देता हूँ। जैसे मान लो मैंने इसको कर दिया इस लैंग्वेज में कर दिया, इसको कर दिया मैंने अन्य लैंग्वेज में कर दिया, तो मैंने सबका मान लीजिए फ़ॉन्ट साइज चेंज कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये अलग फ़ॉन्ट में है, ये अलग फ़ॉन्ट में है, ये अलग फ़ॉन्ट में है। अब मुझे सबको एक फ़ॉन्ट में बदलना है। तो जैसे मान लीजिए ये फ़ॉन्ट सही है, ऑफिशियली फ़ॉन्ट है, तो मैंने इस पर सेलेक्ट किया और फॉर्मेट पेंटर में हम गए और बाकी सबको सेलेक्ट कर देंगे। ये देखिए, तो सब एक जैसे साइज़ में यहाँ पर आपको दिखाई दिए नज़र आ रहे हैं ना, तो सब एक साइज़ में हो गए। तो ये आपका ऑफिशियली हो गया, मतलब सब एक फ़ॉन्ट में होना ही चाहिए। इसके बाद हम यहाँ से भाषा चूज़ करते हैं, कौन सा फ़ॉन्ट चाहिए। जैसे मान लिया हमने सेलेक्ट किया था और यहाँ से हमने लैंग्वेज चेंज की थी, ये तो आपको पता ही होगा है ना। ये देखिए लैंग्वेज चेंज हो गई। यहाँ से हम फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करते हैं, छोटा बड़ा जैसा भी आपको करना हो। ठीक है, और ये आपका इंक्रीज़ फ़ॉन्ट का ऑप्शन होता है। ये देखिए इंक्रीज़ हो रहा है, ये डिक्रीज़ फ़ॉन्ट का साइज़ होता है। ठीक है, और ये होता है आपका बोल्ड का ऑप्शन। बोल्ड तो ऑलरेडी है ही, इनको हम बोल्ड करते हैं। ये देखिए बोल्ड हो गया। ये होता है इटैलिक का, यानी टेढ़ा करने का। ये हो गया तो टेढ़ा हो गया, फिर इसी में क्लिक करेंगे सीधा हो जाएगा। ये होता है अंडरलाइन करने का ऑप्शन, अंडरलाइन हो गया। और यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं बगल में डबल अंडरलाइन करनी है या सिंगल अंडरलाइन करनी है, उसका ऑप्शन होता है। ठीक है, अब ये होता है आपका ऑल बॉर्डर का। देखिए जब भी क्या है कि अभी इतने में बॉर्डर, देखिए यहाँ से यहाँ तक बॉर्डर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको लाइनें शो कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर बॉर्डर लगा नहीं हुआ है। तो इतना अगर हम सेलेक्ट कर लेंगे जितने में हमको बॉर्डर लगाना है, तो और यहाँ से हम क्लिक कर देंगे ऑल बॉर्डर में। ये देखिए, तो चारों तरफ बॉर्डर लग गया है ना। अगर हमें बाई चांस नहीं करना है, एक जगह बॉर्डर लगाना है, तो सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से टॉप बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे तो देखिए सिर्फ टॉप में लगेगा। ये देखिए टॉप में सिर्फ लगा है। तो जहाँ जितना एरिया हम सेलेक्ट करेंगे उतने ही एरिया में बॉर्डर लगेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। ड्रा बॉर्डर करने के लिए है, ड्रा बॉर्डर ग्रिड करने के लिए है, इरेज करना है, इरेज करना है हमको मिटाना है, तो ये हम मिटा भी सकते हैं इससे। ठीक है, ये देखिए मिट रहा है ना। तो इससे मिट भी सकता है, ये देखिए। ठीक है, इसके बाद हम ये जो रंग दिया गया है फिल करने के लिए, जिस मान लो हमने ये सेलेक्ट कर लिया ये एरिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप कोई कलर फिल कर सकते हैं। ये देखिए है, जो भी कलर आपको फिल करना हो ये। अब ये जो ये होता है फ़ॉन्ट कलर। तो जैसे मान लीजिए ये फ़ॉन्ट है, इससे में हमें अलग कलर से लिखना है तो रेड से लिखना है, रेड से लिख दिया, ये फ़ॉन्ट कलर होता है। इसके बाद जैसे मान लीजिए हमने ये सेल कर ली हैं, बहुत बड़ी बड़ी कर ली हैं। ये देखिए कर ली हैं, बड़ी बड़ी कर ली हैं। अब आप देख पा रहे हैं ये डाटा नीचे है ना, इसमें नीचे लिखा है, इसमें सेंटर में लिखा हुआ है। तो अगर हमको सबको ये ऊपर करना डाटा, तो ऊपर में क्लिक करेंगे ऊपर जाएगा, मध्य में क्लिक करेंगे मध्य में जाएगा, नीचे करेंगे नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो मध्य में डाटा हमें रखना, मतलब ऑफिशियल अगर हम काम कर रहे हैं तो ऑफिस तरीके थ्रू यह काम करना पड़ेगा। अब जो डाटा लेफ्ट में रखना है, या तो हम लेफ्ट में क्लिक कर देंगे, देखिए सब डाटा लेफ्ट में हो गया है ना, बाकी सब सेंट्रल में है, तो सेंट्रल में होना चाहिए। सेंटर में क्लिक करने के लिए हम सेंटर में क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका राइट में करना है तो राइट में हो जाएगा। तो डाटा जहाँ पर भी आपको रखना हो वहाँ पर हम ऑफिशियल रखते हैं सेंट्रल में। ठीक है, इसके बाद ये तिरछा करने के लिए है। जैसे आपको कोई डाटा तिरछा लिखना है, मान लीजिए ये बहुत बड़ा है, ये है ना,
इसको मैं करता हूँ तिरछा, ये सही रहेगा, है ना। ये देखिए लिख गया ना तिरछा, ये देखिए काफ़ी बड़ा है इसलिए इसको करते हैं, लंबा लिखना है तो लंबा लिख जाएगा, तो उसी प्रकार से मतलब जैसा भी आपको लिखना उचित लगे उस प्रकार से बताया दिखाया गया है इसमें, ठीक है। तो ये इस करने के लिए है। अब हम आते हैं रैप टेक्स्ट में, ये थोड़ा महत्वपूर्ण देखिएगा। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि ये लिखा डाटा हुआ है, हमने इसको बंद किया तो लेकिन ये लिखा यहाँ पर आ रहा है ना, जबकि ये लिख के आना कहाँ आना चाहिए, नीचे लिख के आना चाहिए। तो जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे और रैप टेक्स्ट में ऑन कर देंगे तो ये ऑटो एडजस्ट कर लेगा अपने आप को टेक्स्ट है, यानी अब इस सेल से बाहर नहीं जाएगा ये, ठीक है। इसलिए हम प्रयोग करते हैं रैप टेक्स्ट का। मर्ज सेल हम प्रयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें दोनों मिलानी है सेल, है ना, यानी हमें दोनों ऊपर नीचे लिखना है, तो हम मर्ज सेल में क्लिक कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी सेल। ये देखिए मिल गई, मिल गई ना, दोनों सेल एक हो गई। अब ये दोनों अलग अलग हैं, अगर इन दोनों को मिलाना है तो इसमें हम क्लिक कर देंगे मर्ज सेल में, ओके ये दोनों मिल गई। तो सेल को मर्ज करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। बाई चांस हमें जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ बहुत बड़ा, तो ये सब में क्या किया गया, सेल को मर्ज किया गया है तभी हम इसे यहाँ पर लिख पाए हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे मान लीजिए ये लिखा है 11, अब इसको हमको लिखना दशमलव में, तो दशमलव में लिखने के लिए क्या करते हैं, दशमलव बढ़ा सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। घटाना है, ये लीजिए घटा देंगे, तो दशमलव लिखने के लिए इनका नंबर का यूज़ करते हैं। परसेंटेज लगाना हो परसेंटेज लगा देंगे हम, ठीक है। तो ये नंबर ऐड करने के लिए होता है। इसके बाद हम आते हैं फॉर्मेट टेबल में। जैसे मान लीजिए कोई इसमें से कोई टेबल अलग रखनी है हमको, जैसे मान लीजिए लखनऊ है, लखनऊ में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर फॉर्मेट टेबल क्लिक कर सकते हैं। फॉर्मेट टेबल में देखिए क्या है कि आपका पूरा मतलब पूरी आप टेबल सेलेक्ट कर लेंगे जिस स्टाइल में आपको चाहिए, ये स्टाइल के लिए है, तो ये देखिए ये स्टाइल है आपकी, ये आपकी पूरी स्टाइल में लग गई, जिस स्टाइल से लगाना चाहेंगे उस स्टाइल से लग जाएंगे आपकी। अब जैसे मान लीजिए लखनऊ में है, लखनऊ में मुझे एक ये सेल है, ये सेल इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाटा है। तो अब मुझे मान लीजिए यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ अलग रंग देना है इसको, तो हम इसको अलग कलर से रख सकते हैं, अलग रंग से दे सकते हैं, जो भी मतलब इस प्रकार की स्टाइल से हम दे सकते हैं जो भी इसमें यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या सकते हैं, अलग सेल को दिखाते हैं। इसके बाद ऑटो सम, देखिए ऑटो सम यहाँ पर दिया गया है, जैसे किसी को फॉर्मूले नहीं पता होते हैं तो कुछ यहाँ पर दिए गए हैं ऑलरेडी बने हुए। जैसे मान लीजिए मुझे ऑटो सम चाहिए, तो जैसे मान लीजिए मुझे इन सब का टोटल यहाँ पर मैं लिखे हुए हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इन सब का टोटल चाहिए, इन सब का टोटल चाहिए, तो मैंने इतना सेल सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं ऑटो सम में क्लिक कर दूंगा तो ये मुझे क्या हो गया, देखिए इन सेलों में क्या है, पहले से फॉर्मूला लगा हुआ है तो काम नहीं करेगा। तो मैं अलग से करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने ये अंक लिख रखे हैं, अब इन अंकों में बाई चांस मैं इन सबको सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर कर दूँगा ऑटो सम, तो देखिए यहाँ पर मुझे पूरा सबका जोड़ दिखा दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये करते हैं हम ऑटो सम के लिए। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, एवरेज करने के लिए दिया गया है, काउंट नंबर के लिए दिया गया है। एवरेज में क्लिक करेंगे तो सबका एवरेज निकाल देगा, काउंट नंबर करने हम कितने नंबर हो रहे हैं तो काउंट कर देगा। इन सब में मैक्सिमम कौन है मिनिमम कौन है, इन सबको निकालने के लिए थोड़ा ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन हो गया। फ़िल्टर, फ़िल्टर में क्या होता है कि फ़िल्टर हम जैसे मान लीजिए यहाँ पर लगा हुआ है फ़िल्टर, तो फ़िल्टर जब हम यहाँ पर लगाते हैं तो सॉर्ट बाय ए टू जेड करने के लिए देखिए ए टू जेड हो गया, है ना, और जेड टू ए करने के लिए जेड टू ए हो गया। तो इस प्रकार से हम फ़िल्टर का प्रयोग करते हैं कि किसी को सॉर्टिंग करने के लिए, ठीक है। फाइंड एंड सेलेक्ट में तो हम कुछ चीज़ ढूंढने के लिए, जैसे मान लें हमने फाइंड में क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक किया कि आगरा कहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम आगरा डाल देंगे और फाइंड कर देंगे तो आगरा सर्च कर देगा। रिप्लेस करना है हमें तो यहाँ पर आगरा डालेंगे, आगरा की जगह में लिखना है कोई अन्य सिटी का नाम, वो कर देंगे तो रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो ये करते हैं हम फाइंड एंड रिप्लेस में। तो ये होम टैब के ऑप्शन थे। तो मतलब आपको जो भी काम आप कर रहे हैं वो उसके लिए आप अगर होम टैब परफेक्ट आप तरीके से आपको आ रही है ना तो भी आप परफेक्ट हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ देख लीजिए इंसर्ट में। अब बाई चांस मुझे सेल मर्ज नहीं करनी है, सेल मर्ज नहीं करनी है तो हम क्या करेंगे, और लिखना भी है मुझे, तो देखिए क्या करते हैं हम, ये सेव जाते हैं, सेव वाले ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पर होता है टेक्स्ट का ऑप्शन। टेक्स्ट आपने लिया और कुछ भी लिख दिया, कितने भी लंबे पेज पर लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। या आप यहाँ पर कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे आप, और इस यहाँ पर आपको सेल मर्ज नहीं करनी पड़ेगी, है ना। इसको आप बड़ा कर सकते हैं, ये देखिए छोटा कर सकते हैं, रंग भर सकते हैं, है ना, कुछ भी मतलब जो भी आप चाहें वो सब आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आता है आपका इंसर्ट में, और इंसर्ट में यही वाला ऑप्शन जो है आपका
इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट वाला। इसके बाद इसमें बहुत सारे दिए गए हैं, वो सब आप ले सकते हैं, सब आप ले सकते हैं, क्योंकि सबका यूज़ मैं बताऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, है ना। हम क्योंकि हमें उन पर फोकस करना है जो हमारे लिए ऑफिस में बहुत यूज़ होते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई पिक्चर लगानी कहीं पर, मान लीजिए यहाँ पर हमें पिक्चर लगानी है इतने में, तो इतने में सेलेक्ट किया हमने, और यहाँ पर हमने कर दिया सेव फिल पिक्चर। अब मैंने यहाँ पर पिक्चर, ये देखिए लगा दी, है ना। तो यहाँ से हम पिक्चर लगा सकते हैं कुछ भी, इसको आप बड़ी कर सकते हैं, है ना, कुछ भी, मतलब जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए इंसर्ट में जो और आपका ऑप्शन आते हैं, कभी कभी क्या होता है, हमें टेबल की जगह चार्ट बनाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैंने इतना सेलेक्ट किया, इतना छोटा सा बताता हूँ, ये इतना सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हमें बाई चांस चार्ट बनाने हैं, तो देखिए ये कई सारे चार्ट दिए गए हैं। आपको ऐसा चार्ट चाहिए, देखा उसी प्रकार से बना हुआ होगा जिस प्रकार से नंबर होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार का चार्ट चाहिए आपको, 2D लाइनर चार्ट बन जाएंगे, अभी मैं तुलना भी करूँगा आपकी उसी से, गोल चार्ट बन जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार से आपको चार्ट चाहिए होगा वो सभी यहाँ पर दिए होंगे, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा करके एग्जांपल देके दिखाता हूँ अभी आपको। मान लीजिए ग्राउंड वाल लेता हूँ मैं, ये देखिए। अब यहाँ पर देखिए, जो ग्रीन कलर शो कर रहा है वो 6 को शो कर रहा है, ग्रीन कलर वाला 6 है, 1 आपका ग्रीन वाला है, यानी पहला जो है आपका वो क्या है 31, दूसरा 5, फिर 1, फिर 2, फिर 2, और फिर ग्रीन वाला 41, है ना। अगर आप देखिए यहाँ पर संख्या चेंज करेंगे ना, बाई चांस आपने यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आपने 20। अब देखिए बाई चांस हम कोई चार्ट और लेते हैं, इन्हीं अंकों में लेते हैं चार्ट, ये लेते हैं और यहाँ पर जाते हैं, कोई अदर चार्ट ले लेते हैं, ये देखिए ये हमने लिया ना। तो ये भी जो चार्ट बना हुआ है इसी के अकॉर्डिंग बना हुआ है, नंबर हम चेंज करेंगे चार्ट आपका ऑटोमेटिक चेंज जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 3D व्यू दिखाने के लिए हो गया, आपका पीपीटी में कभी कभी काम आता है, ठीक। इसके बाद लाइन चार्ट, ये सब चार्ट ऑप्शन दिए गए हैं, आप कर सकते हैं। हाइपर लिंक इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि हाइपर लिंक, जैसे मान लीजिए आपने लखनऊ में क्लिक किया, आपके पास बहुत सारी फाइलें हैं, लखनऊ में हमने क्लिक किया, अब यहाँ पर हाइपर लिंक लगानी कि अगर हम लखनऊ में क्लिक करें तो लखनऊ डाटा खुल जाए। तो मैंने हाइपर लिंक में गए, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास वो फाइल पड़ी हुई होगी जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, है ना। आपने लखनऊ में क्लिक किया, तो लखनऊ में क्लिक करने के बाद मान लीजिए कोई फाइल जो भी आपको खोलनी है वो खुल जाए, तो इसमें क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, और जैसे मान लीजिए फाइल लगा दी, तो अब देखिए ये ब्लू कलर का हो गया, जिस पर भी लिंक लगी हुई होगी वो ब्लू कलर का हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगा ना तो देखिए वो वाली फाइल खुल जाएगी। तो ये होता है हाइपर लिंक, ठीक है। तो ये हाइपर लिंक है, मतलब लखनऊ डाटा अगर आपके पास होगा वो आप लगा देंगे तो वो आपका खुल जाएगा, तो ये होता है हाइपर लिंक लगाना, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं पेज लेआउट। पेज लेआउट में क्या होता है, आपका मार्जिन सेट करना होता है, ओरिएंटेशन, जैसे मान लो आपको पेज प्रिंट करना है तो ओरिएंटेशन भी लगा हुआ पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मतलब क्या होता है, खड़ा हुआ पेज, ठीक है, A4 साइज का खड़ा हुआ पेज। लैंडस्केप लगा देंगे तो लैंडस्केप मतलब होता है लेटा हुआ पेज। अब यहाँ पर आपका पेज जो है लैंडस्केप, आप बॉर्डरिंग देख रहे होंगे लैंडस्केप पेज में की आ गई है, ठीक है। इसके बाद फॉर्मूला डाटा रिव्यू, और व्यू से मतलब आपको रिव्यू तक कोई भी ज़्यादा यूज़ नहीं है। इसके बाद हम आते हैं व्यू में। व्यू में क्या होता है, ये नॉर्मल व्यू बुक लगा हुआ है। पेज ब्रिक में क्लिक करेंगे तो जितना आपने पेज में काम किया होगा सिर्फ उतना दिखाई देगा, बाकी सब आपका हाइड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद पेज लेआउट में अगर हम क्लिक करेंगे तो पेज आपके बन जाएंगे, A4 साइज़ के हमने लैंडस्केप में लगा रखे थे उसी प्रकार के बन गए होंगे पेज, कितने पेज बन रहे होंगे वो सब आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है। तो हम नॉर्मल पेज में आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपका आता है ग्रिड लाइन, आपको व्यू करनी है तो व्यू होंगी, नहीं करेंगे तो नहीं होगी। हेडिंग, हेडिंग आपका होता है ये जो ABCD लिखी हुई थी, ये देखिए ये ABCD लिखी हुई है, ये आपकी हेडिंग हट जाती हैं। फॉर्मूला बार होता है ये आपका, ठीक है। फॉर्मूला यूज़ करना मैं एक अगली वीडियो में बताऊंगा आपको, वहाँ पर जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे वो सब एक बार में कवर कर लेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला बार को आपको हाइड करना है तो क्लिक कर देंगे, हाइड हो जाएगा, नहीं करना है तो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ठीक है, तो अब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। फ्रेश पेन का, फ्रेश पेन का इंपॉर्टेंट आपका इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें कभी 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 कोई सेल फ्रेश करनी पड़ती है। जैसे मान बाई चांस मैंने इतना सेलेक्ट किया और यहाँ पर हमने कर दिया फ्रेश पेन, ठीक है, ये भी काम नहीं कर रहा है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए फ्रेश पेन अगर आपने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर जितना आपने फ्रेश पेन कर दिया है उतना डाटा आपका शो करता रहेगा, बाकी सब आपका क्या हो जाएगा,
मूव होगा, बाकी नहीं होगा, ठीक है। ये मूव हो रहा है अभी, सही से काम नहीं कर रहा है इस पर, लेकिन आप अपने सिस्टम पर करेंगे तो वहाँ पर आपका होगा, ठीक है। तो फ्रेश पेन का हम इसलिए यूज़ करते हैं। स्लिप्ड पेज ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका फ़ोन में भी आता है। स्लिप्ड पेज का हम प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि हमें डाटा मैच कराना हो, क्योंकि बाई चांस मुझे कुछ डाटा यहाँ पर लिखा हुआ है और कुछ डाटा 20 पेज छोड़ के नीचे लिखा हुआ है, अब वो मुझे मैच कराना है बार बार। तो हम कैसे करते हैं, देखिए क्या कर लेते हैं, स्लिप्ड का प्रयोग करते हैं। स्लिप्ड से क्या होता है, आपका दो एक्सेल सीट खुल जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर दो एक्सेल सीट खुल गई, वही एक्सेल फाइल दो बन गई होगी। देखिए एक ये ऊपर खिसक रहा है, अब ऊपर वाले में क्लिक करेंगे तो ऊपर वाली खिसकेगी। अब बाई चांस मुझे नीचे का 50वां पेज है ना, और ऊपर का पहला पेज है, डाटा मैच कराना है, तो यहाँ से हम मिला सकते हैं। ऊपर वाले में खोल लेंगे हम पहला पेज और नीचे वाले में हम खोल लेंगे 50वां पेज खोल लेंगे, है ना, तो वहाँ से हम डाटा मैच करा सकते हैं। तो ये सिलेक्ट का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इतने ऑप्शन जो थे आपके वो इम्पोर्टेंट थे। अब हम थोड़ा फाइल व्यू में देख लेते हैं कि फाइल व्यू के थोड़ा ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। फाइल में क्या होता है, इन्फो। इन्फो में आपका सब डाटा जो अभी आपकी एक्सेल सीट होगी उस सब का पूरा दिखाई देगा, कितने केबी की है, क्या क्या है, किस तारीख को बनी हुई है, ठीक है। न्यू में क्या होता है, जैसे मान लो आप जिस एक्सेल सीट पर काम कर रहे हो उस पर नहीं करना, नई फाइल में करना, तो न्यू में क्लिक कर देंगे, नई फाइल बन जाएगी, ठीक है। ओपन में अगर आपने कोई फाइल बना रखकर सेव कर रखी है तो ओपन में क्लिक करेंगे, वो फाइल आपको व्यू करेंगे और आपसे आप ओपन करेंगे तो खुल जाएगी। सेव और सेव एज़ में ऑप्शन थोड़ा सा अंतर ये होता है कि सेव में आप क्लिक करेंगे तो यही फाइल देखिए आपकी सेव हो गई इसी नाम से, ठीक है। लेकिन अगर आप सेव एज़ में क्लिक करेंगे तो यही फाइल सेव होगी लेकिन नए नाम से। देखिए यहाँ पर आपको नया नाम पूछ रहा है सेव करने के लिए कि नया नाम डालिए यहाँ पर। तो ये अंतर होता है सेव और सेव एज़ में, ठीक है। बाकी प्रिंट तो आपको पता ही, प्रिंट से प्रिंट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन थे जो आपके ऑफिस वर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ऑफिस में बहुत सारा काम अब एक्सेल में होने लगा है और हमें कई सारे ऑप्शन नहीं पता होते हैं, ठीक है। तो मैंने एक ऐसा रिव्यू बना दिया आपका कि आपका एक्सेल का जो भी काम है, जो भी सीट में काम आपकी हो रहा है या कर रहे हैं आप, वो आपका हो जाएगा। इसके बाद जो सीट होती हैं आपकी, सीट यहाँ से आप ले सकते हैं, सीट 1, सीट 2, सीट 3, है ना। एक ही आपकी एक्सेल में एक ही फाइल में कई सारी सीट बन जाती हैं। तो अब यहाँ पर आपको रीनेम करना है, मान लीजिए कोई डाटा किसी सिटी का है तो आपने यहाँ पर रीनेम में क्लिक कर देंगे और नाम डाल देंगे सिटी 1, है ना, सिटी 1। इसका ये कहीं और का डाटा है तो सिटी 2 डाल सकते हैं, कुछ भी, मतलब जो भी आप ऐड करना चाहें वो सब आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपका काम लगभग आपका एक्सेल में होता है ऑफिस वर्क में। किसी भी ऑफिस में आप बात करेंगे तो वहाँ पर आपका इतना ही काम होता है। और जो भी आपको ऑप्शन समझ में ना ही आ रहे हो वो से आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, तो उससे आपके लिए अलग वीडियो बना दी जाएगी। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको जो एक्सेल में काम करना है वो अगर आप इससे करेंगे तो आपका मेनली काम हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।